वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार को सीवेज और आबी सप्लाई मंसूबों की दी सौगात। इंतखाबी कमीशन की टीम ने इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कल हुई बर्फबारी में 19 लोगों की मौत। इसके साथ आखिरी रसूम अदा। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार को सीवेज और आबी सप्लाई प्रोजेक्टों की बड़ी सौगात दी है। जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से रियासत में शहरी बुनियादी ढांचों से मुताल्लिक 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उनमें 4 प्रोजेक्ट आबी वसाइल सप्लाई से मुताल्लिक हैं, जबकि 2 वाटर ट्रीटमेंट और 1 नदी से मुतसिल खित्ते के फ़रोग़ के लिए है। इन प्रोजेक्टों की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। उनमें पटना के बेउर और करमलीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा और मुंगेर में आबी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। तकरीब में गवर्नर फागू चौहान, वज़ीर आला नीतीश कुमार, मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद समेत दीगर मरकजी वजीर भी शामिल हुए। बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पटना के बेउर और पटना सिटी के पहाड़ी वाक़े करमलीचक सीवरेज प्लांट का वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। उन दोनों प्रोजेक्टों पर 151 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन दोनों प्रोजेक्टों से गंदे पानी को साफ करके आबपाशी के लायक बनाया जाएगा। इफ्तिताह के मौके पर बेउर में पाटलिपुत्रा से मेंबर पार्लियामेंट रामकृपाल यादव, रियासती वजीर अशोक कुमार चौधरी, रुकन असेंबली नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, जबकि करमलीचक में सड़क तामीरात के वजीर नंदकिशोर यादव, कुम्हरार रुकन असेंबली अरुण कुमार सिन्हा, महापौर सीता साहू मौजूद थे। मौके पर सड़क तामीर के वजीर नंदकिशोर यादव ने वज़ीर-ए-आज़म की इस सौगात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के बेउर इलाके में रहने वाले लोगों के तरफ से और साथ ही साथ यहाँ से चूँकि करमली तक ये कार्य योजना पूरा होने वाला है और हो रहा है, उन सब यानी लाखों लोग इससे लाभ उठाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार के विकास के लिए किया था और लगातार उस पैकेज का काम एक एक करके हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के पहले भी 2 बार बिहार की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है और आने वाले दिनों में भी और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। पहले भी 2 बार बिहार की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। मुजफ्फरपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 3 घाटों अखाड़ा घाट, चंदवारा घाट और सीढ़ी घाट की तामीर और हुस्नकारी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर शहरी तरक्यात और रिहाइश महकमे के वजीर सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे बिहार को तोहफा दिया है। इस मौके पर शहरी तरक्यात और रिहाइश महकमे के वजीर सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे बिहार को तोहफा दिया है। शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी बहुत जगह हुआ है और विशेष तौर से मुजफ्फरपुर नमामि गंगे के तहत आज यहाँ पर जो घाट बनाने का, जो रिवर फ्रंट बनाने का, जो इस पर सुविधा देने का, जो ये रमणीक स्थान बनेगा, इसके लिए जो उन्होंने शिलान्यास किया है, ये टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है। ये काम 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। भी हो चुका है। वहीं मुंगेर में शहरी तरक्यात और रिहाइश महकमा के जरिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी 45 वार्डों में घर घर पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए अमृत प्रोजेक्ट के तहत 198 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर की जाएगी। साथ ही जमालपुर नगर परिषद में 55 करोड़ की लागत से शहरी आबी सफाई मंसूबा पूरा किया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्टों का आज वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से संग बुनियाद रखा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र
मुंगेर शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आपूर्ति योजना के तहत 5 बड़े टावर बनने हैं। सभी 38,000 घरों को घर घर पानी पहुंचेगा। इसके समय 20 माह है। 20 माह में सभी घर मुंगेर शहर के सभी घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंच जाएगा। 30,000 घरों को घर घर सारण और सीवान में शहरी तब्दीली मिशन के अमृत आबी सप्लाई मंसूबे के तहत आबी मीनार का इफ्तिताह किया। मंसूबे के तहत सीवान में 3 आबी मीनार की तामीर की जाएगी, जिस पर 31 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बनने के बाद जिले के शहरी इलाका के 18 वार्डों पर रहने वाले 6,000 से भी ज्यादा लोग को साफ पानी की सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर वजीर सेहत मंगल पांडे ने बताया कि फेज 1 का काम शुरू हो गया है, जबकि फेज 2 में बाकी बचे काम को पूरा किया जाएगा। इस राज्य को विकसित करने के लिए, इस राज्य को विकास के हर पैमाने पर आगे ले जाने के लिए बिहार की जनता को सौगात दे रहे हैं। इंतखाबी कमीशन की आला सतही टीम ने बिहार में असेंबली इंतखाब के पेश नज़र रहनुमा उसूल जारी किए हैं। इसके मुताबिक इंतखाबी जलसों में 100 से ज़्यादा अफराद शामिल नहीं होंगे। कोरोना को देखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत को गाइडलाइन पर अमल करना होगा। कमीशन की आला सतही टीम में शामिल डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार ने 2 रोज़ा दौरे के बाद कल पटना में चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार और मुख्तलिफ महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जायजा मीटिंग की। कमीशन के अफसरान ने कहा कि कोरोना के चैलेंजों को देखते हुए इंतजामिया की इंतखाबी तैयारियां इत्मीनान बख्श हैं। इससे कबल कमीशन की टीम और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने शिरकत की। गोपालगंज में गंडक नदी का कहर जारी है। आबी सतह में कमी आने के बाद नदी में कटाव तेज होने से नदी के किनारे बने घर पानी में समाते जा रहे हैं। सदर ब्लॉक मंझरिया मिडिल स्कूल भी नदी के कटाव में मुनहदिम हो गया। सदर SDM उपेंद्र पाल ने आबी मसाइल महकमे से कटाव को रोकने की पहल जल्द शुरू करने की अपील की है। जैसे कि इस बार बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो नदी की एक छोटी धारा इधर परिवर्तित हो गई है। और पानी जब डाउन हुआ है तो विद्यालय के बगल से पानी गुजर रहा था। प्राथमिक विद्यालय मंझरिया है, जिसके कारण कटाव तेज़ी से हुआ और विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय का जो भवन है वो गिरा है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कल हुई बर्फबारी में 19 लोगों की मौत हो गई। कैमूर और भोजपुर में 3-3 और अररिया, गोपालगंज और सहसराम में 2-2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पटना, सुपौल, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, खगड़िया और बक्सर में 1-1 शख्स की मौत की खबर है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वाक़े पर ताज़ियत का इजहार करते हुए बहलुकीन के वसा को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की हिदायत दी है। वो तो स्टेबल है, शॉक में चले गए थे, पूरी तरह कॉन्शियस है। 2 जो है डेड आए थे, तो लोग पोस्टमार्टम कर दिया। 4 बच्चे ही थे, 2 ठीक हैं, 2 की मृत्यु हो गई, उसकी पोस्टमार्टम हो गई। कहाँ से आए थे सर? ये लोग भोरे। सीतामढ़ी जिले में कालाजार की रोकथाम के लिए एक बार फिर मुहिम तेज कर दी गई है। इसके लिए 64 गांव की टीम तश्कील दी गई है, जो 16 ब्लॉकों के 197 गांवों में 2 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों में दवा का छिड़काव करेगी। जिला कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि एक टीम हर रोज़ 17 से ज़्यादा घरों में सिंथेटिक पैराथ्राइड दवा का छिड़काव करेगी। माइक्रो प्लान में बताया गया है कि किस दिन किस घर तक दवा का छिड़काव करना है। हमारा यह जो उन्मूलन का लक्ष्य है वो हमेशा बरकरार रहे और हम शून्य कालाजार की ओर बढ़ रहे हैं। उसी के तहत साल में जो 2 बार बालू मक्खी जो कालाजार का वाहक है उसके नाश के लिए इंडो रेसिडुअल स्प्रे कराया जाता है। वही दूसरा चक्र आज से प्रारंभ हुआ है। उसी के लिए हम लोगों ने छिड़काव कर्मियों को प्रशिक्षण के बाद आज रवाना किया है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद जवान रोशन कुमार का जुज़्ज़े खाकी कल उनके आबाई गांव गया ज़िले के केसपा पहुंचा। जुज़्ज़े खाकी के पहुंचते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया। बाद में शहीद रोशन की आखिरी रसूम गांव के करीब नदी किनारे अदा कर दी गई। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार टेकारी के रुकन असेंबली अभय कुशवाहा समेत फौज के जवान भी मौजूद थे। रोशन कुमार की मौत अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर जाने के दौरान खाई में गिरने से हो गई थी।
देही खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए कटिहार में जीविका दीदियों ने बांस से कई तरह के आर्ट पर मबनी सामान बनाने की अच्छी पहल की है, जिससे यहाँ की खवातीन खुद कफील बनकर लोकल फॉर वोकल की सिमत में मुस्बत पहल कर रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं का ये समूह एक जगह बैठकर बांस से कई तरह की चीजें बना रहा है। कल तक बांस के सहारे सिर्फ पारंपरिक सूप और डलिया बनाई जाती थी। उसी बांस से अब ये महिलाएं जीविका दीदियों से प्रशिक्षण लेकर कई तरह के खिलौने, घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं और सजावट की चीजें बना रही हैं, जो बनने के बाद बहुत ही आकर्षक दिख रहे हैं। इन ग्रामीण महिलाओं का हुनर जो सबके सामने दिख रहा है, वो जीविका दीदियों की बदौलत है। इसके पहले जहां ये सभी महादलित महिलाएं अपने घरों में आर्थिक समृद्धि के लिए सिर्फ सूप और डलिया बनाया करती थीं, वहीं आज गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक से एक सुंदर चीजें बना रही हैं। ट्रेनर की माने तो महिलाओं को ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि वे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें और देसी सामान पर ज्यादा जोर दें। चाइनीज सामानों का बायकॉट करें, तभी हम लोकल से वोकल होंगे। जी हाँ सर, अभी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। जैसे जैसे बताते हैं सब ये लोग सीख रहे हैं, अच्छी तरह से सीख रहे हैं। कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये ट्रेनिंग आपका 10 दिन से चल रहा है। इसमें सब आपका लैम्प, क्लिप और सिंगार बॉक्स हुआ, टिफिन बॉक्स। हाँ सर, इसमें सोना भी बनता है। इसमें से बहुत आइटम है, जिसका अभी 150 आइटम है। 150 आइटम में से अभी सिखाए हैं तो 8-10 आइटम है लगभग अभी सिखा पा रहे हैं। वहीं इस प्रशिक्षण को सीखकर ग्रामीण महिलाएं काफी खुश हैं, क्योंकि अब देशी सामान की मांग बढ़ गई है और बाजार में अच्छी बिक्री हो तो 4 चांद लग जाए। अब हम लोग यही सब टिफिन क्लियर, सिंगार बॉक्स, उसका बाद हो गया गुलदस्ता बनाने सीखे हैं। मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है, अच्छा लगता है। क्या पता चला बाजार है इसका, बिकेगा, दाम मिलेगा? सर लोग हम लोग को बोले कि आप लोग सीखिए, इसका बाजार बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक सामान जाएगा। पटना में भी मेला लगता है, पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीखेंगे तो हम लोग भी उतना दूर तक पहुंच पाएंगे। हसनगंज प्रखंड के परियोजना पदाधिकारी कहते हैं कि इस इलाके में बांस का उत्पादन अच्छा होता है और महिलाएं पारंपरिक रूप से बांस के काम से जुड़ी हुई हैं। इसलिए विभाग स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। जीविका के द्वारा अभी पीजी बनाकर, प्रतिभा बेनुशिल पीजी बनाकर अभी इन लोगों को 5 लाख की राशि उपलब्ध करा दी गई है और आगे चलकर ये बांस से 150 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये बनाएंगे और ये बाजार में बेचेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे प्रयासों से न सिर्फ ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि बाजार को भी घर में बनाई गई नई चीजों से सुसज्जित होने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री के लोकल और वोकल प्रयास को भी काफी बल मिलेगा। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार को सीवेज और आबी सप्लाई मंसूबों की दी सौगात। इंतखाबी कमीशन की टीम ने इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कल हुई बर्फबारी में 19 लोगों की मौत। और गया के शहीद जवान रोशन कुमार की पूरे एजाज के साथ आखिरी रसूम अदा।